जय हिंद छात्रों, जोहार। हमारे एमएस डिजिटल क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से आगे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 6 तक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन है सारा का एक वीडियो में उसका हमारे चैनल पर अपलोड किया गया है, आप उसको देखिए। और यहाँ पर इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 6 तक हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग को बता देना चाहते हैं कि अगर यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन करके आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा। चलिए तो देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोला है आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA, इसके बाद कोण BOC बराबर 125 और CDO बराबर 70 डिग्री दिया है। तो ज्ञात करना है कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB, ये तीनों कोण का मान ज्ञात करना है। देख सकते हैं इस आकृति में हम लोग देखेंगे जहां पर बोला गया है कि AOB जो है या ODC सबसे पहले दिया हुआ है, ODC जो है समरूप है त्रिभुज OBA के। इसके बाद कोण BOC दिया हुआ 125 डिग्री और कोण CDO बराबर दिया हुआ है 70 डिग्री। हम लोग को निकालना है कोण DOC, मतलब क्या, इस कोण का माप ज्ञात करने के लिए बोला है। ये वाला जो कोण है हम लोग का, इसका माप ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देख सकते हैं पहले इस कोण का माप, इसके बाद DCO इस कोण का माप, इसके बाद OAB इस कोण का माप, ये तीनों कोण का माप हम लोग को निकालने के लिए बोला है। तो जो दिया हुआ है, दिया है कि त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA, इसके बाद कोण BOC बराबर 125 डिग्री, कोण CDO बराबर 70 डिग्री, ये दिया है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख दिए जो दिया हुआ था। इसके बाद चलते हैं ये यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इस यहाँ पर ले सकते हैं, देख सकते हैं ये जो OC है वो BD पर खड़ी है, तो ये दोनों कोण, यहाँ से ये वाला कोण और ये वाला जो होगा, दोनों हम लोग के लिए एक कोणों का रैखिक युग्म बनेगा, दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा। वहां से हम लोग कोण COD का मान निकाल सकते हैं या DOC का मान निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं चूंकि OC या CO AD पर खड़ी है, इसीलिए कोणों के रैखिक युग्म से 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 हम लोग को मिल जाएगा कोण BOC प्लस कोण, उसका नाम हो जाएगा DOC बराबर 180 डिग्री। चूंकि हम लोग जानते हैं कोणों का रैखिक युग्म जो होता है 180 डिग्री का होता है। BOC दिया हुआ है 125 प्लस कोण DOC निकालना है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, बराबर 180। तो अब हम DOC बराबर लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। ये दोनों को घटाया जाए तो 10 में 5 तो 5, यहाँ बच गया 7 में 5 2 तो 5 1 55 डिग्री। ठीक है, तो DOC मिल गया 55 डिग्री। देख सकते हैं ये जो DOC है वो 55 डिग्री मिल गया। अब हम लोग को निकालना है DCO, कौन DCO निकालने के लिए बोला है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज DOC में या त्रिभुज ODC में, त्रिभुज ODC में देख सकते हैं जो त्रिभुज ODC है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ODC में निकाल सकते हैं, त्रिभुज ODC में निकाल सकते हैं ये वाला कोण ये त्रिभुज के कोण योग गुण से त्रिभुज
के कोण योग गुण से, त्रिभुज के कोण योग गुण से क्या हो जाएगा, कोण DOC प्लस कोण CDO, कोण CDO प्लस उसका नाम लिख सकते हैं DCO, कोण DCO, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। DOC का मान यहाँ हम लोग निकाले 55 डिग्री, इसको पुट करेंगे, हालांकि ये एक आंसर हम लोग को यहाँ पर मिल गया जो पहला निकालने के लिए बोला था, 55 डिग्री प्लस CDO दिया हुआ है 70 प्लस ये DCO तो निकालने के लिए बोला है, DCO हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है, और बराबर में क्या रखेंगे 180 डिग्री। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 5 और 7 5 12, 125 प्लस कोण DCO बराबर 180, यहाँ से कोण DCO बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125 बराबर, ये हो जाएगा 10 में 5 तो 5, 7 में 2 तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 5, मतलब इसका भी आंसर होगा 55 डिग्री। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम ये समरूप दिया हुआ है, ODC समरूप OB, ये तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप दिया हुआ है तो ये वाला जो C है और ये वाला जो ये है दोनों कोण आपस में बराबर होगा, ODC समरूप त्रिभुज OBA, तो निश्चित रूप से कोण O जो है कोण O के बराबर, D जो है B के बराबर और C जो है A के बराबर होगा। तो यहाँ हम लोग उसी चीज को लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA का, त्रिभुज OBA, इसीलिए CPST से देख सकते हैं A पर कौन बन रहा है OB, यहाँ से कौन OAB, तो CPCT से हम लोग को मिल जाएगा DCO कौन DCO बराबर, यहाँ से कौन OAB बराबर, देख सकते हैं इसका मान यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं, DCO का कितना 55, तो ये भी हो जाएगा कितना डिग्री 55 डिग्री। इस तरह से जो तीनों कोण हम लोग को निकालने बोला था तीनों का माप 55 डिग्री का होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जहां बोला है कि समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD। ये क्वेश्चन को हम लोग पहले कर चुके हैं, जब 6.2 एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, वहां पर परमेय उपयोग करके परमेय 6.1 का उपयोग करके इसको सिद्ध किए, लेकिन यहाँ पर वैसा होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में लिख दिया है कि त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का उपयोग कीजिए और इसको सिद्ध कीजिए। तो देखिए जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख दिए। सबसे पहले इस आकृति में जो यहाँ चित्र हमारे सामने है वो ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB जो है CD के समांतर है। इसके बाद AC और BD दो विकर्ण है जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हम लोग को त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का उपयोग करके इस दोनों त्रिभुज ये यहाँ से AO बटे CO या AO बटे OC बराबर OB बटे OD हम लोग को दिखाने के लिए बोला है। तो देख सकते हैं जो सिद्ध करना है वहां तक हम लोग इसको लिख दिए। प्रमाण में डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, चूंकि AB समांतर CD, और जब AB समांतर CD है तो निश्चित रूप से जो CD होगा, CD जो है
हम लोग यहाँ पर ये CPST से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं AO बटे OC बराबर BO बटे OD, इतना कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट प्रमाण में हम लोग लिखते हैं, चूंकि AB समांतर CD, इसीलिए डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं कोण OAB बराबर हो जाएगा कोण OCD एकांतर अंतः कोण से। इसके बाद देख सकते हैं कोण AOB बराबर होगा कोण COD, ये होगा शीर्षाभिमुख कोण से। अब यहाँ देख सकते हैं, इसीलिए यहाँ डायरेक्ट हम लोग ले सकते हैं। अब त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में चूंकि यहाँ से देख सकते हैं OAB बराबर है OCD के, इसके बाद कोण OBA बराबर है कोण ODC के तथा कोण AOB बराबर है कोण COD के, इसीलिए AAA समरूपता से त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD। इसीलिए CPST से हम लोग को मिल जाएगा OA बटे OC बराबर OB बटे OD, जो हम लोग को सिद्ध करना था। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 प्रूफ हो गया हम लोग का। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है प्रूफ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया हुआ है आकृति 6.36 में QR बटे QS बराबर QT बटे PR तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR। देख सकते हैं इस आकृति में दिया हुआ है कि QR बटे QS, ये जो QR और QS का अनुपात है वो QT बटे PR के अनुपात के बराबर है। इसके अलावा ये कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है। हम लोग को दिखाना है कि PQS जो है समरूप है TQR के। तो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख दिया आराम से। ये दिया हुआ है, कौन दिया हुआ है, सिद्ध करना है जो त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR। उसके बाद प्रमाण में इसी को यूज करेंगे जो दिया हुआ है, चूंकि QR बटे QS बराबर QT बटे PR, इसको एक इक्वेशन मान के छोड़ दिए। अब हम लोग बात करते हैं इस त्रिभुज का। त्रिभुज PQR में चूंकि ये कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर है, तो देख सकते हैं इस कोण 1 के सामने वाला जो भुजा है PR
और कोण 2 के सामने वाला जो भुजा है पी क्यू, ये दोनों आपस में बराबर होगा। देख सकते हैं पी क्यू बराबर पी आर, क्यों? बराबर कोण के सम्मुख भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसीलिए ऐसा हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समीकरण 1 का बात करते हैं, चूंकि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर है, और यहाँ हम लोग देख सकते हैं जो पी आर है वो पी क्यू के बराबर है, तो जहाँ पी आर है वहां पर हम लोग पी क्यू ले सकते हैं। लिखेंगे अब समीकरण 1 से, अगर समीकरण 1 का बात करें तो ये ऐसे ही रहेगा, क्या? क्यू आर बटे क्यू एस बराबर हो जाएगा क्यू टी बटे पी आर के जगह आ जाएगा पी क्यू। इसको समीकरण नंबर 2 लेके छोड़ सकते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ चलते हैं त्रिभुज, इस त्रिभुज का बात करते हैं, त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर, जिसको समरूप दिखाना है, ठीक है? त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में देखिए क्या क्या है, लिखेंगे चूंकि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी क्यू, मतलब क्या? ये जो बड़ा वाला है, ठीक है, पी क्यू एस छोटा वाला त्रिभुज पी क्यू एस, तो ऐसा करते हैं, इसका नाम थोड़ा चेंज करके लिखते हैं हम लोग। पहले लिख देते हैं त्रिभुज टी क्यू आर का नाम, या टी क्यू आर तथा त्रिभुज पी क्यू एस, हालांकि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले जैसे लिखे थे वैसे भी रख सकते हैं। त्रिभुज पी क्यू एस में क्या है? क्यू आर बटे क्यू एस, देख सकते हैं क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी क्यू, बराबर क्यू टी बटे पी क्यू, तथा कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1, ये वाला जो कोण 1 है, अच्छा ये जो कोण 1 है ये किसके बराबर है? कोण 1 जो है इस कोण 2 के बराबर है, टी क्यू आर। कोण 1 बराबर कोण 1, दोनों त्रिभुज के लिए कोण 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 1, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज के लिए, छोटा वाला त्रिभुज के लिए और ये बड़ा वाला त्रिभुज के लिए, दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 1। क्यों होगा? तो इसके बगल में लिख सकते हैं उभयनिष्ठ कोण, इसके बगल में लिख सकते हैं उभयनिष्ठ कोण। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देख पाएंगे, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज जो है वो, ये दोनों त्रिभुज जो है वो एस ए एस, अर्थात दो भुजाओं का अनुपात, देख सकते हैं भुजाओं का अनुपात बराबर और एक कोण बराबर, उससे अंतरित कोण बराबर है। भुजाओं का अनुपात और उन भुजाओं से अंतरित कोण जो है आपस में बराबर है, तो एस ये एस समरूपता, समरूपता एस ये एस समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के, जो हम लोग को सिद्ध करना था। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर तथा क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि P बराबर आर टी एस है। देख सकते हैं
ये जो P कोण है वो RTS के बराबर है, मतलब इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो हम लोग को दर्शाने के लिए बोल रहा है कि RPQ जो है वो समरूप है RTS के। तो जो दिया हुआ है PQR की भुजाओं PR तथा QR पर S तथा T इस प्रकार स्थित है, कोण P बराबर RTS है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज RPQ बराबर RTS। ठीक है, तो सिंपली जो हम लोग को त्रिभुज प्रूफ करना है उसी दोनों का नाम दे देते हैं RPQ त्रिभुज, और यहाँ से RTS, इस दोनों का नाम। तो देख सकते हैं ये वाला कोण तो स्पष्ट इस कोण के बराबर दिया हुआ है, और जब ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज के लिए बात करेंगे तो यार जो कोण है वो दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, कोण R बराबर कोण R हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जब दो त्रिभुजों के दो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो ए समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, क्योंकि जब दो कोण बराबर हुए तो ऑटोमेटिक तीसरा कोण बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग कोण तीसरा को बराबर करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि ए समरूपता से त्रिभुज को समरूप कर देंगे। प्रमाण में लिखते हैं त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में देख सकते हैं क्या क्या बराबर है, दिया है ये क्या, कोण P बराबर कोण RTS, इसके बगल लिख सकते हैं दिया है। इसके बाद आगे है कोण R बराबर कोण R, ये कोण R बराबर कोण R, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों उभयनिष्ठ है, मतलब ये कोण जो है दोनों त्रिभुज में शामिल है, इसीलिए ये हो जाएगा उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, अब यहां से इसीलिए ए समरूपता से, ए समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS, जो हम लोग को सिद्ध करने के लिए बोला था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। बोल रहा है आकृति 6.37 में अधित्रिभुज ABE, देख सकते हैं त्रिभुज ABE, ए वाला त्रिभुज, इसका थोड़ा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन अलग कर देते हैं, इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, तो हम लोग को दिखेगा त्रिभुज ए ये हो गया हम लोग का त्रिभुज ABE। और यहां से अगर बात करते हैं तो देखें अगर इस त्रिभुज का बात करें तो देखिए ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम दिए हुए हैं। तो यहाँ से अगर बात करें तो देख सकते हैं ए वाला जो ABE है वो ACD के सर्वांगसम है, तो निश्चित रूप से CPCT से AB जो है वो किसके बराबर होगा, AC के। इसके बाद AE जो है वो किसके बराबर होगा, AD के। ठीक है, तो दोनों इसके ये भुजा जो है AB AC के और AD AE के बराबर होगा, तो इसका अनुपात भी हम लोग बराबर निकाल सकते हैं। तो प्रमाण में इसी चीज को लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, तो यहां से हम लोग लिखते हैं इसीलिए CPCT से
हम लोग को मिल जाएगा ए बी बड़ा वाला भुजा जो है वो मिल जाएगा AC के बराबर, तथा AE जो है वो मिल जाएगा AE बराबर AD लिखें चाहे तो AD बराबर AE लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलेगा। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसीलिए अगर ये दोनों का अनुपात करें AB बटे AD बराबर करें AC बटे AE, ये यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। अगर भुजाओं देख सकते हैं ये यहाँ से यहाँ तक पूरा बराबर इसके, और ये जो AD है वो AE के बराबर, तो निश्चित रूप से AD बटे AB लिख सकते हैं और इधर से AE बटे AC लिख सकते हैं, चाहे तो AC बटे AE और AB बटे AD लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे अगर इस त्रिभुज का बात करें, त्रिभुज जो सिद्ध करने के लिए बोला है त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो हम लोग के लिए यहाँ जो इक्वेशन 1 है वहां से हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE में क्या मिल जाएगा हम लोग को, AB बटे AD बराबर है AC बटे AE के, और ये कहाँ से आया, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से। इसके बाद कौन ये वाला भुजा बराबर मिल गया। इसके बाद अगर हम इस त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC का बात करते हैं तो देखिए ये जो कोण A है दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण A बराबर कोण A। ये क्यों है, इसके लिए हम लोग लिख देते हैं उभयनिष्ठ कोण। इसीलिए ये दोनों भुजाओं का अनुपात और भुजाओं से अंतरित कोण आपस में बराबर होता है, तो सर्वांग समता ये समरूपता कसौटी लगता है S ये S, इसलिए S ये S समरूपता से त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC, चाहे तो पहले ABC लिखें बाद में ADE लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कंप्लीट कर लिए।